तो ये जो तीनों हैं ऐसे देखो एक प्लेन में होंगे, क्या होंगे, सेम प्लेन पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लो ये इंसिडेंस रे आई नॉर्मल की ऐसे निकल जाए, नहीं ऐसे नहीं जाएगी, ये एक सेम प्लेन पर जाएगी। अगर ये ऐसे है तो ऐसे जाएगी, ये नहीं है कि आपकी यहाँ से आई ऐसी टकरा के आपके डायरेक्शन में आ गई, नहीं। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडुप्रिंस अकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम लाइट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो कभी आपने सोचा है कि हम कैसे देखते हैं, किसकी हेल्प से देखते हैं? तो हम लाइट की हेल्प से देखते हैं। अगर सपोज दैट लाइट ना हो तो क्या होगा, अंधेरा होगा चारों तरफ और हम नहीं देख पाएंगे। मान लो रात में लाइट आ रही है और वो लाइट चली जाती है तो कमरे में अंधेरा हो जाता है, क्या आप चीजों को देख पाते हो? नहीं। फिर जब लाइट आती है या बल्ब ऑन करते हो तो हम चीजों को फिर से देख सकते हैं। तो कैसे लाइट की मदद से हम देख पाते हैं? क्या है लाइट, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। क्या है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म था, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या? किसी भी मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना, इस प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में, लीनियर मोशन पढ़ा था ना, लीनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन में मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो लाइट भी कैसा मोशन करती है? स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, ट्रेवल करती है, इसलिए इसके मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब हम चीजों को कैसे देखते हैं? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों तक आती है, मान लो किसी सोर्स से लाइट निकली, अब हमारे आसपास अब मेन सोर्स क्या है लाइट का? सन है। तो मान लो सन से लाइट निकली, किसी ऑब्जेक्ट पर टकराई और टकरा के हमारी आंखों तक आई, तो हमें वो चीज दिखाई देगी। सपोज दैट वो लाइट टकरा के हमारी आंखों तक आई ना, तो हमें वो चीज नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट का वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट की रे का बाउंस बैक करना। अब सेम मीडियम में ही, मीडियम सेम ही रहता है रिफ्लेक्शन में, क्या जनरल सी बात है, मीडियम सेम रहता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो दोनों में अंतर समझो। क्या इस कंडीशन के लिए हम सपोज करेंगे पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ली हमने, तो रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन। मान लो मिरर है, ठीक है। अब इस मिरर के ऊपर हम पैरेलल बीम डालेंगे रे ऑफ लाइट, पैरेलल लाइट को, तो वो किस एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब? हमने पैरेलल बीम लाइट की डाली, वो पैरेलल ही चली गई, सेम डायरेक्शन में चली गई, दोनों चली गई सेम डायरेक्शन। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है? जब सरफेस हमारी स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है, एकदम चिकनी कह सकते हो, स्मूथ होती है, ठीक है। तो सरफेस जब स्मूथ होगी तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? मान लो ये मिरर है, सॉरी इस केस में मिरर नहीं, इस केस में क्या, जब सरफेस हमारी डल होगी, कैसे होगी? डल सरफेस होगी या फिर रफ होगी, तो पैरेलल जो बीम आएगी लाइट की, वो मान लो ये टकरा के इस डायरेक्शन चली गई, ये टकरा के यहाँ को चलेगी, तो अलग अलग डायरेक्शंस में और भी रे ऑफ लाइट ले लेना, तो अलग अलग डायरेक्शन में वो जो है मूव कर जाएंगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन मैनी डायरेक्शन, कितने ज्यादातर डायरेक्शन में, कोई यहाँ को चलेगी, कोई यहाँ को चलेगी, डाली हमने पैरेलल थी बट वो रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी। तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन कहलाएगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसी को बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एक बार फिर से, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? पैरेलल बीम आई और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? पैरेलल बीम आई, लेकिन जबकि सरफेस क्या है? रफ है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। अब अगला, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स
विच एमिट, एमिट मतलब देना, एमिट करना, देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करें, निकालें, ठीक है, दे, वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती है। या कह सकते हैं जिनके पास खुद की लाइट हो, वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट हो या जो खुद की लाइट को एमिट करें, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन हो गया, सन के पास खुद की लाइट है, खुद की लाइट एमिट करता है वो। बर्निंग कैंडल, कैंडल जब बर्न कर रहे हो तो वो खुद की लाइट एमिट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया तो ये खुद की लाइट एमिट करता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। सेकंड, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट, जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करे, मतलब जिसके पास खुद की लाइट नहीं है। अब इनके पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन ये हमें दिखते कैसे हैं, क्योंकि दिखेंगे तो तभी जब टकरा के लाइट उनसे हमारे आंखों तक आएगी, उनसे टकरा के, तो ये क्या टकरा के ही आएगी, किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे लाइट को। तो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जो खुद की लाइट को इमिट नहीं करते हैं, मतलब इनके पास लाइट ही नहीं है अपनी, तो दे रिफ्लेक्ट, क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, फॉलिंग ऑन देम, जो उन पे पड़ती है लाइट, उन पे जो लाइट पड़ी उसी को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो भी सरफेस हो गए हमारे आसपास, जो भी ऑब्जेक्ट हो गए, मोस्ट ऑफली जिनके पास खुद की लाइट नहीं है बट वो दिखते तो है हमें, क्यों, क्योंकि जो उन पे लाइट पड़ती है, सन की लाइट हो गई, तो वो टकरा के आती ना हमारे आंखों तक, इसीलिए। जैसे मून हो गया, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को, ठीक है। प्लैनेट्स हो गया, प्लैनेट्स के हमें दिखते हैं, लेकिन उनके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। बुक हो गया, टेबल, चेयर, ये सारे क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन होता है, इसके कुछ लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं जनरली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉ होते हैं। सबसे पहले देखो, एक मिरर है, ठीक है, जो रे टकराएगी मिरर से आके टकराएगी, उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के बाहर जाएगी, वापस जाएगी, क्या वापस जाएगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल होता है मिरर से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल कहलाता है। जैसे मिरर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, अब उस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आई, ठीक है, तो उसको बोली इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आई और जो टकरा के गई वो रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आर से डिनोट किया है मैंने, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, हर कंडीशन के लिए वो सेम रहेगा, जहां भी रिफ्लेक्शन हो सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमेशा, चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो या डिफ्यूज हो, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उस केस के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए भी वही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल क्या है, इंसिडेंट रे ये, नॉर्मल ये और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ये सेम प्लेन पर होंगे। क्या, सेम प्लेन पर, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर टकराया है ना, इस पॉइंट पर ये तीनों जो है सेम प्लेन पर होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर लाई ऑन द सेम प्लेन। चलो इसको हम समझाते हैं। मान लो देखो, ये हमारा सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट, ये मान लो नॉर्मल है, मिरर के नॉर्मल है, सरफेस पे नॉर्मल है, ये यहां से ऐसी इंसिडेंट रे आई, यहां से ऐसे टकरा के चली गई। तो ये जो तीनों है रे ऐसे देखो एक प्लेन में होंगे, क्या होंगे, सेम प्लेन पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मान लो ये इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल की ऐसी निकल जाए, नहीं, ऐसे नहीं जाएगी, ये एक सेम प्लेन पर जाएगी। अगर ये ऐसे है तो ऐसी जाएगी, या ये नहीं है कि आपकी यहां से आई ऐसी टकरा के आपके डायरेक्शन में आ गई, नहीं, ये सेम उसी प्लेन में, एक सरफेस पे, प्लेन जानते हो ना, सरफेस एक प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में ही तीनों जो लाइन है वो रहती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। याद रखना
सेम प्लेन का मतलब क्या है, ये हमेशा ऐसी इंसिडेंट रे आई टकरा के ऐसी 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 और किसी डायरेक्शन जाएगी, ये उसी के बिल्कुल प्लेन सेम डायरेक्शन में जैसी आई थी वैसी ही जाएगी, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। देखो जब हम दो मिरर्स को या दो से ज्यादा मिरर्स को किसी सर्टेन एंगल पर फिक्स करते हैं तो जो रिफ्लेक्शन है, लाइट रे जो है वो एक बार टकराएगी, दूसरी बार टकराएगी, कई बार जो है रिफ्लेक्ट करेगी उन मिरर से टकरा के, तो वही मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट मल्टीपल टाइम इज कॉल्ड एमआर, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट का एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट करना क्या कहलाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये कब होता है, अभी बताया हमने, इट हैपेंस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल। देखो जब दो मिरर किसी सर्टेन एंगल, मान लो ऐसे एंगल पर फिक्स हैं, तो एक बार टकराएगी, दूसरी बार से टकराएगी, और मान लो पैरेलल फिक्स हैं दो मिरर, तो इस पे लाइट टकराई, फिर इससे आगे इस पे टकराएगी, इस वाले मिरर पे, फिर इस वाले मिरर पे, और ये तो एंडलेसली ऐसी 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 चलती रहेगी। अगर मिरर पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल रखे हुए हैं तो जो लाइट है वो टकराती ही रहेगी। आप गए हो बार्बर की शॉप पे या कहीं किसी शॉप पे जहाँ पे आगे मिरर लगा है पीछे मिरर लगा है, तो आप खड़े होते हो, देखते हो कि आपकी इमेज सामने दिख रही है, फिर पीछे वाला जो मिरर है वो भी सामने आपको मिरर में दिख रहा है, और उसके अंदर भी आपकी इमेज दिख रही है, और उसके अंदर भी आपकी, मतलब मल्टीपल इमेजेस हमको दिखती हैं। तो ये किसकी वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर जो कुछ डिवाइसेस होते हैं वो वर्क करते हैं। जैसे पहला डिवाइस हमारा पेरिस्कोप। क्या, पेरिस्कोप। आपने सबमरीन्स में देखा होगा, एक डिवाइस होता है कुछ इस तरीके से, ट्यूब होता है, यहाँ से मान लो जो सबमरीन के अंदर कोई पर्सन है, वो यहाँ से बाहर के ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगा, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कैसे देखेगा। तो ये पेरिस्कोप क्या है, ये ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, जिसमें जो दो मिरर, प्लेन मिरर्स को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। सो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कैलिडोस्कोप के बारे में। तो कैलिडोस्कोप भी हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो कैलिडोस्कोप को हम कैसे बनाएंगे या कैसे बनता है, तो इन तीन प्लेन मिरर्स का यूज किया जाता है, जिसको 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करके रखा जाता है। इट इज मेड यूजिंग 3 प्लेन मिरर्स, ठीक है, 3 प्लेन मिरर्स का यूज करके बनाया जाता है, जिसको इंक्लाइन किया जाता है एंगल ऑफ 60 डिग्री के एंगल पर, ट्राइंगल शेप में 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन करके रखा जाता है। और उस सेटअप को एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में रखा जाता है। दिस अरेंजमेंट इज केप्ट इन इनसाइड अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, ठीक है। सिलेंड्रिकल बॉक्स में रखने के बाद इसके वन एंड पर हम क्या करेंगे, कुछ बैंगल्स तोड़ के रख देंगे, और जब इस पूरे सेटअप को हम इस बॉक्स को रोटेट करेंगे और ऊपर से देखेंगे तो हमें एक बढ़िया अलग अलग पैटर्न देखेंगे। सम ब्रोकन बैंगल्स आर केप्ट एट वन एंड, एक एंड पर, एक कोने में एक तरफ रखा हमने बैंगल्स को उस बॉक्स के अंदर, और फिर व्हेन द बॉक्स इज रोटेटेड एंड व्यूड फ्रॉम द अदर एंड, जब दूसरे एंड से देखोगे, एक एंड पे हमने मान लो बैंगल्स रख दिए सिलेंड्रिकल बॉक्स के एक एंड पर, दूसरे एंगल पे से हम देखेंगे एंड से और उसको रोटेट करेंगे तो हमको ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आएंगे, ठीक है। इसका यूज बच्चे खेलने के लिए करते हैं टॉय के रूप में, और डिजाइनर्स करते हैं उनको अलग अलग पैटर्न्स वो ऑब्जर्व कर सकें इसलिए, ठीक है। तो डिजाइनर्स इसका यूज करते हैं, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, अलग अलग पैटर्न्स उनको मिले तो इसलिए वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप, ये दोनों मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। रे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है, सेम लाइट रे, ठीक है। इसके बाद प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है, जानते हो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है, घर पे हम जो देखते हैं ना, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, प्लेन मिरर है वो, उस पे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम पढ़ लेते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक या हम उसी को प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखो मिरर के सामने हम खड़े होंगे तो मिरर से जितनी हमारी दूरी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होती है। मतलब मिरर से इमेज जितनी दूर बनेगी उतनी ही दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर के बाहर। हमको ऐसा ही लगेगा उतनी ही दूर इमेज हमारी बनी है मिरर के अंदर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड, साइज ऑफ इमेज भी सेम होती है ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर। तो साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड,
इमेज इज वर्चुअल और नॉट रियल। वर्चुअल और नॉट रियल, जैसे प्रोजेक्टर होता है तो उसकी इमेज को हम मतलब जो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करेंगे वो हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसी इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, व्हाइट स्क्रीन पर, किसी स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन प्लेन मिरर के केस में हम इमेज को किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इमेज हमारी कैसी होती है, वर्चुअल, इसका मतलब नॉट रियल, रियल नहीं होती है। ठीक है। इमेज इज इरेक्ट और अपराइट। इमेज हमारी कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी रहती है। कैसी, अपराइट, सीधी। ठीक है। लास्ट पॉइंट, इमेज जो होती है हमारी वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, इन्वर्ट मतलब उल्टा, और लेटरली का मतलब राइट का हमको लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट का हमको राइट में दिखता है। आपने देखा होगा ना, प्लेन मिरर के सामने जब शीशे में चेहरा देखते हो, अगर मान लो टी शर्ट पहने उस पर कुछ लिखा है तो वो हमको उल्टा दिखता है, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। इसी वजह से देखो, एम्बुलेंस जो होती है उसके आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। क्यों, क्या रीजन है कि जब हम किसी कार वगैरह में, व्हीकल में चल रहे हैं तो जो आगे वाला शीशा होता है, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उस पे दिखेगा, और उस पे दिखेगा तो हमको वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ सीधा नजर आए, इसलिए उसमें उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज को बनाता है, राइट का लेफ्ट एंड लेफ्ट का राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी। एक बार फिर से रिपीट कर लो। सबसे पहले, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर होती है। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल होती है हमेशा। ठीक है। थर्ड क्या है, जो इमेज हमारी बनती है वर्चुअल बनती है, जो कि रियल नहीं होती, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जो इमेज है हमारी इरेक्ट होती है, मतलब अपराइट होती है, सीधी होती है। ठीक है, देखते हो ना इमेज प्लेन मिरर में, जैसे आप खड़े हो वैसे तो देखोगे सामने अपराइट होती है इमेज। ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, मतलब लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में हमको दिखता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी। नेक्स्ट हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, ये वही फिनोमेना है जिससे हमें रेनबो दिखता है। देखो व्हाइट लाइट व्हाइट नहीं होती है, मतलब उसमें व्हाइट कलर की नहीं होती, उसमें 7 जो लाइट्स हैं वो उसमें मिक्सअप होते हैं। व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। अब व्हाइट लाइट को उन 7 कलर्स में टूटना, या व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में बिखरना, स्प्लिट होना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। द स्प्लिटिंग मतलब बिखरना ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, मतलब जो कलर्स में है प्रेजेंट उन कलर्स में बिखरना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है। तो क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट का इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, मतलब जिस कलर से ये बनी हुई है 7 कलर्स में, जो कि उसको उसमें बिखरना ही उसका क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। व्हाइट लाइट है 7 कलर्स, ठीक है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसको आप कैसे याद रख सकते हो, विबग्योर से याद रख सकते हो। देखो 7 कलर्स हैं तो इसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, जो लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। इससे कैसे याद रखोगे, वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, याद रखना, विबग्योर से आप याद रख सकते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, भूलोगे नहीं। ठीक है, नाम तो याद हो जाएंगे, ये और भी काम का है, बाद में आपको पता लगेगा। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, उससे इसकी वेवलेंथ वगैरह, हम कितना कौन लाइट कितनी बैंड होगी वो सारा यहाँ से आप जो है कि मिनिमम कौन बैंड होगी, मैक्सिमम कौन बैंड होगी, रिफ्लेक्शन होगा ना, तो वो आप याद रख सकते हो, तो इसको याद रख लेना। ठीक है। अब देखो ये डिस्पर्जन होता क्यों है, तो इट हैपेंस व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म और रेन ड्रॉप्स। देखो जब व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास करेगी या फिर रेन ड्रॉप से, देखो रेनबो बनता है ना, तो वो रेन ड्रॉप से लाइट पास करती है और बिखर जाती है। ठीक है, और प्रिज्म से भी लाइट जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो जब प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से या रेन ड्रॉप से पास करेगी लाइट तो उसका डिस्पर्जन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन में ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही डिस्पर्जन होता है। तो देखो पहले समझ लो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखो जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मान लो ये हमारा मीडियम है, ऊपर मान लो एयर है या नीचे जो है वाटर है, तो ये 2 मीडियम हो गए, ऊपर एयर है नीचे वाटर। ठीक है।
तो जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसमें डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो है लाइट बॉर्डर पे बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? मान लो ऐसी जा रही थी लाइट, अब उसको जाना तो चाहिए ऐसा, ठीक है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। कुछ ऐसी जानी थी बट ऐसी चली गई, ठीक है। तो इसी बेंडिंग को, जो बाउंड्री पर ये जो लाइट बेंड हो गई है, मुड़ गई है, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन कहा जाता है। देखो दोनों टर्म में ना, रिफ्लेक्शन क्या था? बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, लाइट की रे का बाउंस बैक करना सेम मीडियम में, मीडियम या रिफ्लेक्शन मीडियम सेम रहता है, तो लाइट रे का बाउंस बैक करना सेम मीडियम में क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और लाइट रे का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हो तो बाउंड्री पर उसका बेंड हो जाना, क्या हो जाना? बेंड हो जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, याद रखना, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में पास करती है तो जो लाइट बेंड हो जाती है इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्यों है? डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से। डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, एयर में ज्यादा स्पीड होगी, वाटर में थोड़ी कम हो जाएगी स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट की डिफरेंस की वजह से वो थोड़ा बेंड हो जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, अब देखो इसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये प्रिज्म है ना, यहाँ मीडियम अलग है, एयर है, अब ये ग्लास है अंदर, तो लाइट क्या है? डेंसिटी की डिफरेंस वजह से देखो मुड़ गई, अब ग्लास से फिर एयर में गई तो फिर मुड़ गई ना, इस तरीके से, इसी वजह से जो है लाइट का डिस्पर्जन होता है, ठीक है। अब जैसे पानी के गिलास भरा हुआ है तो उसमें आपने पेंसिल डिप करते हो या पेन डिप करते हो, आपको लगता है ना ये हाथ डिप करते हो कि आपका हाथ मुड़ गया है, थोड़ा मुड़ गया ना, देखा होगा। तो कैसे हुआ ये डिस्पर्जन की वजह से, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन इट इज डिप्ड इन ग्लास फिल्ड विथ वाटर, हाफ फिल्ड विथ वाटर, आधा भरा हो वो दिखेगा आपको, ठीक। तो आधा भरा होगा तो अच्छे से दिखे, तो जो पेंसिल, अगर पेन जो भी आप डालो ग्लास के अंदर, वो आपको मुड़ी हुई दिखती है, ठीक है, दिखती है ना, ऐसा लग रहा है टूट गई हो, तो कैसे हुआ? वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हुआ है, ठीक है।